सिस्टम को आराम मिलता है और हमारी जो आर्टरीज है उस आर्टरीज के अंदर ब्लड सप्लाई जाता है। बॉडी के सारे सिस्टम को पूरा ऑक्सीजन मिलता है और पैर के नाखून तलवों से लेकर वहाँ जो भी टॉक्सिसिटी है वो टॉक्सिसिटी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकलती है। जितनी लंबी गहरी सांस हम लेते हैं बॉडी का वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन होता है और वहाँ के टॉक्सिन को बाहर निकालने का हमें समय मिलता है। इससे हमारे शरीर की 10 से 10 सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी रोग थोड़ा सा संशय होता है कि बैठे रहने से, ध्यान करने से हम थोड़े न स्वस्थ रहते हैं, पर ये आपको मैं साइंटिफिकली बताती हूँ कि जैसे जैसे आप गहरी सांस लेते हो तब वो पूरे बॉडी के हमारे कोष तक 3 अरब करोड़ हमारे सेल को मिलाकर हमारे टिश्यूज बने हैं। टिश्यूज को मिलाकर हमारे बॉडी के ऑर्गन बने हैं। ऑर्गन को मिला के हमारे शरीर की सिस्टम बनी है और सिस्टम को मिलाकर हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है। तो हमारे एक एक कोष तक जब वो ऑक्सीजन जाता है, हमारा छोटा सा सेल ऑक्सीजन को ग्रहण कर कर वहाँ के सारे विटामिन मिनरल्स उसको अलग करता है। शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसकी वैल्यूज को वो अच्छे से प्रोडक्ट करता है और उस प्रोडक्शन के बाद हमारे शरीर के जो सेल होते हैं वो सेल हर 5-7 दिन 10 दिन के अंदर डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और नए सेल बनते हैं। और नए सेल बनने के समय में हमारे शरीर में जो भी वेस्टेज पार्ट निकलता है वो वेस्ट पार्ट हमारे इस उच्छ्वास के द्वारा और ध्यान के द्वारा हम पूरे शरीर को साफ कर सकते हैं। हमारे शरीर में इतनी केमिकल्स की फैक्ट्री है, पूरी फार्मेसी ईश्वर ने हमें दी है। हमारा जो शरीर है उसमें अगर आप कोई भी दवाई नहीं लो तो भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपकी नियमितता चाहिए। उसके जरिए हम किसी भी बड़े रोग को भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वो ठीक बात करने की तो अलग से रही, पर हमारे भीतर कोई रोग भी नहीं आता। इतनी ताकत है हमारी सांसों में और सांसें ही हमारा जीवन है जो ईश्वर ने हमें दी है। आओ हम सब मिलकर इस सांसों का जतन करें और उसका अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जितनी लंबी गहरी सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे उसी को हम अपने भीतर में देखते जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक लंबी गहरी सांस हमारे भीतर में गई, नासिका के द्वारा हमारे ब्रेन से लेकर वहां पे ऑक्सीजन पूरा स्प्रेड हुआ, वहां की केश वाहिनियों को ऑक्सीजन दिया, ब्लड को शुद्ध किया और वहां के जो भी टॉक्सिन है उसको नासिका के द्वारा हमने बाहर निकाला। ऐसा हर सांस हमें ध्यान रखना है। पूरे शरीर के प्रति ध्यान, एक एक अवयव को ले ले, एक एक ऑर्गन को हम ले लें। एक सांस मेरे चेहरे के ऊपर, आंख, कान, गाल, हमारे भीतरी जो
मुंह के अंदर सारे ऑर्गन है, वहां पे स्प्रेड होता हुआ देखें। गर्दन, आगे का भाग, पीछे का भाग, हमारे चेस्ट, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, धीरे धीरे सांसें पूरे शरीर में फैल रही है। और चेतना को आप एक प्रकाश के रूप में देखें। जहां जहां भी कहीं ब्लॉकेज है, उसी को तोड़ता हुआ ये ऑक्सीजन पूरे शरीर के एक एक कोष तक जा रहा है। हाथों में, हाथ के लास्ट फिंगर के टोप, वहां तक पूरा ऑक्सीजन गया। वहां से टॉक्सिन को लिया और बाहर निकाला। ऐसे धीरे धीरे हमारे लोअर एब्डोमेन और हमारे पूरे दोनों पैरों तक पूरे ऑक्सीजन को स्प्रेड कर दें। पैरों के तलों तक, पीछे से एड़ी के भाग को देखते हुए हमारे काफ मसल्स, थाई का पीछे का भाग, हमारा पीछे वाला हिप्स का भाग, हमारा पीठ का भाग, धीरे 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 सब जगह ऑक्सीजन जा रहा है सांसों के द्वारा। और ऊपर उठते हुए गर्दन के पीछे के भाग में, जहां हमारा छोटा मगज है, हमारी क्रैनियल नर्व्स निकलती है। हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के संदेश को ले जाती है, लाती है। ऐसा सारा चेता तंत्र और हमारी वेगस नर्व, उसी के पर ध्यान केंद्रित कर दे। पीछे के भाग में से लेते हुए अब पूरा ध्यान हमारा स्पाइनल कॉर्ड की ओर, पूरा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चेतना जा रही है। हमारे 33 वर्टिब्रास, 7 वर्टिब्रास हमारे गर्दन के, धीरे सांसें वहां जा रही है। 12 हमारे थोरेसिक यानी हमारे छाती के, धीरे से 5 मणके और हमारे स्पाइन के, 5 मणके हमारे और नीचे के गर्दन कमर के लिए, और बाकी के 4। अब पूरा शरीर हमारा ऑक्सीजन से भरपूर हो गया। ध्यान को ले जाए बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन की ओर। हमारा ब्रेन जो अखरोट के आकार का है, हमारी आंखें जो बादाम के आकार की है, हमारे कान और किडनी जो काजू के आकार के हैं। ऐसे धीरे 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 हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन, बड़ा इंटेस्टाइन, स्प्लीन, किडनी, सभी अंदरूनी ऑर्गन की ओर पूरा ऑक्सीजन, और वहां पे उनकी कार्य क्षमता को और बढ़ाते हुए सारे ऑर्गन मेरे संपूर्ण तरीके से स्वस्थ, मेरे शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे जॉइंट,
सभी में पूरी तरह से ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। आते हैं सूक्ष्म शरीर की ओर। सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर लें, मन की ओर ले जाएं अपने ध्यान को, अपने विचारों को। मेरा मन क्या कह रहा है? मेरे मन के भीतर जो हमारे विकार बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन अहंकार। सभी को तरासे, टटोले और सभी को सही दिशा दे जाए और धीरे से अपने सूक्ष्म शरीर के हमारे विजडम यानी हमारी बुद्धि की ओर अपने आप को ले जाएं और बुद्धि को तरासे। मेरी बुद्धि सही दिशा में जा रही है या नहीं, उसका खुद ही खुद अभ्यास करे, जजमेंट करे और अपने आप के लिए जजमेंटल बन जाए कि मुझे अपने कमजोरियों को छोड़कर अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ना है। मेरा जो मनुष्य जीवन है वो कुछ उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया है, उसी का उद्देश्य ढूंढें और अपने आप को सूक्ष्म शरीर से हटाकर अपने कारण शरीर की ओर ले जाएं। हमारे शरीर का अंतिम पड़ाव हमारा कारण शरीर, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की ओर प्रयाण करें। अधिक माक्सर मास चल रहा है, धनारक चल रहा है। हम इसको अपनी भाषा में कमूरता कहते हैं। 15 दिसंबर से 14 जनवरी ये मास भगवान ने अधिक मास बनाया है। यहाँ कुछ शुभ कार्य नहीं होते, सिर्फ उपासना और साधना होती है। भगवान के करीब रहने का एक मौका हमें मिलता है। इसीलिए इस मास में इस ध्यान दिवस को हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित किया और इसमें ध्यान लगाने से आप ईश्वर के साथ अच्छी तरह से जुड़ सकते हो और हमारे मनुष्य जीवन का अंतिम पड़ाव ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और मनुष्य जीवन का जो भी कर्मांश है हमारे, उस कर्मांश को पूरा करके हमें अपने आध्यात्मिक गति को आगे ले जाना है और कुछ करके जाना है। इस भाव के साथ ध्यान को हम हमारा जो कारण शरीर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम ध्यान से केंद्रित कर दें। उस आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दें। ये मास है विष्णु मास, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, सभी विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान खुद नहीं आए, उनकी ऊर्जा को मनुष्य के रूप में भेजकर हमें कुछ संदेश देने के लिए इस मास में आए। उसका ध्यान करें। तीनों पैरों से नापने वाले वामन अवतार विष्णु भगवान, उनका ध्यान करें। उसके साथ अपनी आत्मा को मिला दें, उन्हीं का दर्शन करें, उनको विजुअलाइज करें। शेष शैया पर सोए हुए विष्णु भगवान, उपसहस्त्र फैन वाले शेषनाग,
पैरों में बैठी हुई लक्ष्मी माँ। ये ऐसे ही चित्र हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बनाए, वो हमारे पीछे एक संदेश छोड़कर जाते हैं। कितने भी शेषनाग की तरह हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल संजोग आए, हमें इतनी पीड़ा हो, फिर भी हम आराम से रह सके, और माँ लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठी हुई बता रही है कि हमें कितनी भी भौतिक संपत्ति प्राप्त हो जाए, फिर भी हमें निज अवस्था में रहना है, अपने साधना पथ पर आगे चलना है। उनके मुकुट के ऊपर एक मणि है जो हमारे पंच महाभूतों का दर्शन करवाते हैं। कस्तूर नाम का ये मणि पंच महाभूतों से जड़ा हुआ, जो हमारा ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, उसके साथ हम 5 तत्वों को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं। हाथ में 4 भुजाएं, शंख, पद्म, चक्र, गदा। क्या निर्देश है हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया। चक्र जो है, जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं सुदर्शन चक्र घूमता रहता है, वो चक्र हमारे सुदर्शन खुद का दर्शन करें और हमारे दर्शन करके हमारी कमजोरियों को छोड़ें और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इस संसार में भेजें। गदा का अर्थ है हम कितने भी बलवान हो, हमें जब हमारी शक्ति का प्रयोग करना है जब ही करें। हमारी शक्ति को ऐसे न जाने दें। हाथ में कमल का पुष्प है, कमल में खिलता, कादव में खिलता हुआ कमल का पुष्प अपने आप को अलिप्त रखता है। हम दुनियावी बातों में अपने आप को बहुत अटैच कर देते हैं और दुखी होते हैं। ये कमल का पुष्प बता रहा है हमें डिटैच होना है, सांसारिक बातों से अपने आप को हटाकर अपनी आत्मिक शक्ति को ऐसे ही नहीं जाने देना। और शंख बता रहा है एक जो ध्वनि निकलता है पॉजिटिव, ऐसा ही वातावरण लंबे समय तक, सालों तक इस भारतवर्ष में गूंजता रहे और भारत की भूमि हमेशा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी रहे। इस भाव के साथ उनमें गले में लटकी हुई वैजंती माला जो पीले पुष्पों से सुशोभित है, वो बता रही है कि मेरे हृदय के अंदर जो नफरत का भाग है उसको हटाकर मेरे भीतर में प्रेम और करुणा का दीपक, उसकी गंगा को निरंतर बहा रहते रहना है। मेरे भीतर कोई भी किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक भाव न आए, किसी की कमजोरियों को मैं न देखूं। ऐसे भाव के साथ ये गले में लटकती हुई वैजंती माला और उनके चारों तरफ बिछाए हुए 8 द्वारपाल जो हमारे अष्ट सिद्धि का सिंबॉलिक है, ऐसे ऐसे पीला पीतांबर एक शुभ संदेश देकर जाता। ऐसे विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए उसी के साथ अपने आप को मिलाकर ये मेरी आत्मा उनके साथ मिलकर मैं परम आत्मा की ओर जा रहा, ब्रह्मांड में विचरती हुई सभी आत्माओं के साथ, सभी गुरु शक्तियों के साथ, सभी शक्तियों सती शक्तियों के साथ
मिलकर मेरे भीतर में जो ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बहता रहता है उसका मुझे अनुभव करना है। और धीरे 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 मैं और ऊपर की ओर उठता गया। हम सब आपस में मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर एक आत्मिक स्वरूप में जो हमारे परम आत्मा है, परमात्मा के भी 3 स्वरूप जो इंसान के रूप में हमको समझाने के लिए आसान तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी, विष्णु को बहुत बड़ा रोल लालन पालन किया और शिव जी ने हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया। ऐसे ही हम सब आसमान में उड़ते हुए एक फरिश्ते की तरह सब साथ में मिलकर उस परम तत्व के साथ मिल वहां बैठते हुए जैसे सूर्य नारायण देवता और उनके चारों तरफ घूमता हुआ आभा मंडल, सभी नक्षत्र और हम पृथ्वी लोग सभी ये परमात्मा के पास बिठाकर उनकी ऊर्जा को अपने भीतर लिया। वो परम तत्व जिन्होंने अपने बाहों में हमें समेट लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, हमें प्यार से हमारे सिर के ऊपर हाथ फैला। हे मेरे बच्चों, मैं कब से तड़प रहा था तुम्हारे आगमन को, मैं कुछ देने के लिए तैयार हूं। जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं तभी उस ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकते। ऐसा भाव परमात्मा के सभी गुण, सभी शक्तियां हम आपस में मिलकर हमारी झोली में ले रहे हैं और हमारा टिमटिमाता हुआ ये आत्मिक रूप का सितारा जैसे परम तत्व की तरह और चमक गया और चमक गया। और थोड़ी देर वहां हम परमात्मा के साथ बैठ लिए और हमने अपने मन की बात परमात्मा से करी। हमारे भीतर जो भी द्वंद्व चल रहे थे उस परमात्मा को हमने बताया, मन को हमने शांत किया है, शरीर को निर्मल बनाया है, चित्त को एकाग्र किया है। ऐसी पात्रता को लेकर हम इस परमात्मा के पास बैठे, उसकी सारी ऊर्जा को हम अपने भीतर में समेट कर धीरे धीरे और भी ऊर्जावान होते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। और ये जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, प्रकृति है, प्रकृति का प्रभाव चारों तरफ हम देख रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ खिले हुए ये पुष्प और जो ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़ हमें संदेश दे रहे हैं हमेशा खुश रहना, दुनिया की बातों से नहीं घबराना। फूल हमें रंग बिरंग देखकर हमारे जीवन को उत्साहित कर रहे हैं। हमारे जीवन के सारे रंगों को हम कभी कभी अपनी अवस्था के दरमियान उस रंगों का अनुभव नहीं करते, उस रंगों को अपने भीतर में भरे, उन 7 रंगों का अपने भीतर में
एक एक ऊर्जा के साथ, एक एक संदेश के साथ, एक एक शक्ति के साथ अपने आप में ग्रहण कर लें। और ऊपर से दिखता हुआ ये पानी का झरना, जैसे निर्मल पानी बह रहा है, उसकी खल खल आवाज हमें संदेश दे रही है, हे इंसान, कहीं रुकना नहीं, चलता रहे, चलता रहे। और सामने से पूर्व दिशा से दिखता हुआ सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कुछ नई रोशनी लेकर आ रहा है। उसका अनुभव करें। एक एक किरण हमारे जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति का प्रदान कर रहे। और आते हुए नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर, वहीं पे घंटनाद हो रहा। थोड़ी देर हम सब रुके, जो आरती होती है उसका अनुभव करें। और धीरे 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 वापस हम अपनी जगह पे आकर अपने शरीर, जो हमारा आत्मा का स्वरूप था, उसको वापस भ्रुकुटी के भव्य भाल पर विराजमान कर दी। और जैसे हजारों लाइट वाली जो लाइट है, वो हमारे भीतर में जैसे प्रकाश फैला रही। मेरे भीतर में कोई एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मेरे भीतर एक सूर्य का उदय हुआ है, जो मुझे हमेशा प्रकाशवान रखे, सभी तकलीफों से, सभी नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचा के रखे। इतनी शक्ति मेरे पूरे भीतर में, मेरे बालों से लेकर मेरे पैर के नाखून तक हम अनुभव कर रहे हैं। कुछ देर इसी अवस्था को हम बैठे रहें, अपनी आत्मिक शक्ति का अनुभव करें। जो भी ऊर्जा हमने ग्रहण करी, जो प्रकृति से पाया, इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है मनुष्य जीवन का। उसी का ईश्वर के प्रति धन्यवाद करें। हम ईश्वर के बहुत ऋणी हैं, हमें इस संसार में लाए। और मैं कब से इंतजार कर रहा था तुझे पाने का, तेरी आहटों को सुनने का, तेरे दर्शन को तरस रही थी ये पलकें। आज मेरे पलकों के ऊपर तुझे बिठाकर तेरा अनुभव कर रहा हूं। तेरे कदमों की आहट मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही। तेरी सुगंध मेरे मन को सुगंधित कर रही। हे ईश्वर, आज तक मैं तुझे खोजती रही, मेरे साथ ऐसा क्यों? पर आज मुझे पता चला कि तू हर पल मेरे साथ था। मैं ही तुझे पहचान नहीं पा रही थी। मुझे तूने विपरीत परिस्थिति पर देखकर तूने मुझे अपना एहसास कराया। मैं अब से हर पल तुझे अपने पास पाऊं, मेरे इर्द गिर्द तुझे पाऊं। मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जा। तेरे और मेरे बीच में कोई अंतर न रहे। इस भाव को अपने आप में समेटना है।
कुछ देर इसी अवस्था में मौन की स्थिति में बैठे रहे। जो हमने ऊर्जा को प्राप्त किया है, उस ऊर्जा को हम ऐसे ही न जाने दें। यहाँ से उठने के बाद आज सिंहासन नहीं, हास्यासन नहीं, जो हमारे साथ एक शांति का, एक सुख का जो अनुभव है, वो हमारे परिवार में बांटे, हमारे इर्द गिर्द बांटे। आज 21 दिसंबर विश्व की सभी आत्माएं आज ध्यान कर रही है। 8 अरब जो हमारे इस पृथ्वी की आबादी है, सभी लोग एक साथ में ध्यान कर कर पृथ्वी की जो सभी कष्टदायक आत्माएं हैं, उनको सभी को शांति मिले, सुख मिले। ईश्वर सभी को पास रखें और सभी लोग ईश्वर को पास रखें। उस भाव के साथ 1 मिनट का मौन करते हुए इसी स्थिति में बैठे रहे। ओम।